हेलो एवरीवन, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है बीस्ट। ये मूवी 2022 में ही रिलीज हुई है। इस मूवी में हमें इद्रिस एल्बा मुख्य किरदार में देखने को मिलेंगे। इद्रिस एल्बा को आप एवेंजर सीरीज में हेimdall के रोल में देख चुके हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप में से सिर्फ 2% लोग ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनसे अनुरोध है कि प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका मोटिवेशन रोज बूस्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें जंगल में कुछ शिकारियों को दिखाया जाता है। ये शिकारी लायंस का शिकार करते हैं। जंगल में एक जगह पर इन्हें लायंस का एक झुंड दिखता है। लायंस के झुंड को प्राइड भी कहा जाता है। ये शिकारी उस प्राइड के बहुत सारे मेंबर्स को मार देते हैं, लेकिन उस प्राइड का एक मेंबर बच जाता है जिसे अपने प्राइड के खोने से बहुत दुख होता है। वो लायन बिल्कुल पागली हो जाता है। जितने भी लोग इस जगह पर रुके हुए थे वो इन सभी लोगों को मार देता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है और सीन कहानी के मुख्य किरदार की तरफ मुड़ता है जिसका नाम डॉक्टर नेट है। डॉक्टर नेट अपनी 2 बेटियों के साथ साउथ अफ्रीका में मोपानी रिजर्व में आ जाता है, जहां पर बहुत सारे लायंस हैं। दरअसल ये लोग एक वेकेशन के लिए आए थे। इस वेकेशन को डॉक्टर नेट का पुराना दोस्त भी ज्वाइन करता है। इसका नाम मार्टिन होता है। मार्टिन एक बायोलॉजिस्ट है और साथ साथ ही वो इस मोपानी रिजर्व का मैनेजर भी होता है। नेट और मार्टिन के बीच बहुत गहरी दोस्ती होती है। नेट को उसकी वाइफ के साथ मार्टिन ने ही पहली बार मिलाया था। मार्टिन नेट और उसकी बेटियों को उसी गांव में ले आता है जहां पर नेट की पत्नी बड़ी हुई थी। नेट की बड़ी बेटी का नाम मेयर होता है। नेट अपनी वाइफ से अलग हो चुका है और अलग होने के बाद ही उसकी वाइफ को टर्मिनल कैंसर हो गया था। अपनी माँ की इस हालत के लिए मेयर अपने पिता नेट को जिम्मेदार मानती है। रात में जब नेट और मार्टिन एक जगह पर बैठे हुए थे तभी नेट मार्टिन से कहता है कि मेरा यहाँ पर आने का एक ही मकसद है, मैं अपनी बेटियों के और करीब जाना चाहता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ ताकि उन्हें अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। अगले दिन सुबह मार्टिन इस फैमिली को लेने के लिए आ जाता है। वो इन्हें मोपानी रिजर्व में घुमाने के लिए ले जाता है। नेट और उसकी दोनों बेटियां इस राइड को एंजॉय करती हैं। मार्टिन उन्हें शेरों के एक प्राइड के पास लेकर आता है। इस झुंड के बहुत सारे शेर मार्टिन को पहचानते हैं क्योंकि उनके पैदा होने से ही मार्टिन ने उनका ख्याल रखा है। लेकिन यहाँ आकर मार्टिन देखता है कि इस झुंड की एक मादा शेरनी जख्मी हो चुकी है, जिस वजह से इस झुंड के सभी शेर गुस्से में होते हैं। मार्टिन को समझ आ जाता है कि यहाँ पर रुकने में बहुत खतरा है, इसलिए वो नेट और उसकी बच्चियों को लेकर एक कबीले में चला जाता है। ये कबीला शुरुआत से ही यहाँ शेरों के बीच रहता आया है, लेकिन अब की बार मार्टिन देखता है कि इस कबीले के बहुत सारे मेंबर्स को किसी ने मार दिया है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर रुकने में बहुत खतरा है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। वो हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कुछ गलत चल रहा है, लेकिन उसका जवाब कोई नहीं देता। ये लोग जब गाड़ी में चल रहे थे तभी उनके सामने उस कबीले का एक आदमी आ जाता है जो बहुत जख्मी हो चुका था। वो आदमी मार्टिन को बताता है कि एक शेर पूरी तरह से पागल हो चुका है। मार्टिन उस शेर को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन वो शेर पीछे से मार्टिन पर अटैक कर देता है। यहाँ नेट उस जख्मी आदमी का इलाज कर रहा था, लेकिन वो मर जाता है। मार्टिन जब बहुत देर तक वापस नहीं आता तो नेट को उसकी चिंता होने लगती है, लेकिन तभी वो लायन नेट पर भी अटैक कर देता है। नेट जल्दी से भागते हुए गाड़ी में आ जाता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है, लेकिन वो लायन फिर भी उसे जख्मी कर देता है। नेट अपनी बेटी मेयर को गाड़ी भगाने के लिए कहता है, लेकिन वो गाड़ी ओवर स्पीड करती है, जिस वजह से वो गाड़ी क्रैश हो जाती है। उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उस गाड़ी में एक वॉकी टॉकी रखा हुआ था जिस पर नेट मार्टिन की आवाज सुनता है, यानी मार्टिन अभी भी जिंदा था। मार्टिन नेट से कहता है कि ये शेर बहुत खूंखार है। इस शेर ने मेरी दोनों टांगे तोड़ दी है, जिस वजह से मैं अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा हूँ। वो शेर मुझे बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो बाकी शेरों को बाहर निकालना चाहता है, इसलिए उसने मुझे अभी तक मारा नहीं है। मार्टिन नेट से गाड़ी में ही रुकने के लिए कहता है। नेट कहता है कि मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। मार्टिन की गाड़ी में नेट को एक ट्रैंक्विलाइजर राइफल मिलती है। दोस्तों, ट्रैंक्विलाइजर एक ऐसी ड्रग को कहा जाता है जिनकी मदद से जानवरों का गुस्सा कम किया जाता है। अब नेट उस राइफल को लेकर गाड़ी की छत पर आ जाता है। उसका इरादा उस शेर को शांत करने का था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बेटी मेयर
मार्टिन को बचाने के लिए गाड़ी से नीचे उतर जाती है। जैसे ही नेट उस लाइन पर ट्रैंक्विलाइजर शूट करने वाला था, तभी वो शेर उस पर अटैक कर देता है और नेट गाड़ी से नीचे गिर जाता है। उसके हाथ से राइफल भी छूट जाती है। नेट जल्दी से गाड़ी के नीचे छुप जाता है, जिस वजह से वो शेर उस तक नहीं पहुंच पाता। वो शेर नेट पर हमला करने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी नेट की छोटी बेटी हाथ से ही उस शेर के अंदर ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्ट कर देती है, जिस वजह से वो शेर शांत हो जाता है और वहां से चला जाता है। नेट अपनी बेटी को इस बहादुरी के लिए शाबाशी देता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बड़ी बेटी मेयर मार्टिन के पास पहुंच जाती है। वो मार्टिन को उठाकर अपनी गाड़ी में ले आती है, जहां पर नेट उसके जख्मों का इलाज करता है। इस गाड़ी में ही इन लोगों को राहत हो जाती है, क्योंकि वो शेर अभी भी इनकी गाड़ी के आसपास ही था। यहाँ पर नेट अपनी बेटियों को समझाता है कि ऐसी सिचुएशन में हमें काम रहना चाहिए, हमें पैनिक नहीं करना चाहिए और मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। अब धीरे धीरे मार्टिन की तबीयत भी ठीक होने लगती है। मार्टिन नेट को बताता है कि इस शेर के प्राइड को, यानी उसके झुंड को शिकारियों ने मार दिया है, इसलिए ये शेर इतना गुस्से में है। नेट मार्टिन से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी मार्टिन उसे बताता है कि हमें इंतजार करना चाहिए, यहाँ पर कोई ना कोई आ जाएगा जो हमारी मदद करेगा। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ शिकारी आ जाते हैं। नेट अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर उन शिकारियों के साथ बात करता है कि अगर इस जंगल से बाहर निकलने में तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। वो शिकारी इसके लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी उन शिकारियों का सरदार गाड़ी में मार्टिन को देखता है और मार्टिन इन शिकारियों के बहुत खिलाफ होता है और तभी वो नेट को इस जंगल से बाहर निकालने के लिए मना कर देता है। लेकिन तभी वो शेर वहाँ पर फिर से अटैक कर देता है। नेट अपनी दोनों बेटियों और मार्टिन को गाड़ी में ही रुकने के लिए कहता है और खुद उन शिकारियों की गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे चाबियां ही नहीं मिलती। इसीलिए वो चाबियां ढूंढने के लिए उन शिकारियों को ढूंढता है। उन सभी शिकारियों को शेर ने मार दिया था। नेट उन शिकारियों को जंगल में ढूंढता है, लेकिन वो शेर नेट को ढूंढ रहा था। नेट को एक लाश के पास गाड़ी की चाबियां मिल जाती हैं, लेकिन तब तक मार्टिन की गाड़ी पर वो शेर फिर से अटैक कर देता है। इस अटैक में वो नेट की बड़ी बेटी मेयर को थोड़ा जख्मी कर देता है। वो लोग उस शेर को भगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में मार्टिन को अपनी बलि देनी पड़ती है। नेट की दोनों बेटियां गाड़ी से नीचे उतर जाती हैं और मार्टिन शेर को लेकर गाड़ी के साथ नीचे खाई में गिर जाता है। उस गाड़ी में ऑयल लीक हो रहा था और उसी ऑयल की मदद से मार्टिन गाड़ी में ब्लास्ट करके अपनी बलि दे देता है और इस ब्लास्ट में वो शेर काफी हद तक जख्मी हो जाता है और उसी वक्त वहाँ पर नेट भी पहुँच जाता है। नेट अपनी बेटी को देखकर उसे घाव पर प्रेशर डालने के लिए कहता है। नेट को जब रियलाइज होता है कि मार्टिन ने उसकी बेटियों के लिए अपनी जान दे दी तो उसे बहुत दुख होता है। अब नेट उन शिकारियों की गाड़ी में अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। नेट एक अबैंडन्ड स्कूल के पास पहुँच जाता है। ये स्कूल उन शिकारियों का अड्डा होता है। नेट उस स्कूल के अंदर चला जाता है और अंदर पहुंचकर अपनी बेटी मेयर के जख्मों का इलाज करता है, लेकिन तब तक वो शेर भी उस स्कूल के पास पहुंच जाता है। नेट उस शेर को मारने के लिए बाहर चला जाता है और यहाँ वो शेर उसकी बेटियों के कमरे में घुस जाता है, लेकिन तभी नेट वहाँ पर एक राइफल लेकर पहुंच जाता है। वो उस शेर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और अपनी बेटियों को वहाँ से बाहर निकालता है। वो उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है और खुद उस शेर के साथ दो दो हाथ करने के लिए पहुंच जाता है। वो शेर को एक खाली जगह पर ले आता है, जहां पर उस शेर के साथ उसे पंजा लड़ाना पड़ता है। वो शेर नेट पर भारी पड़ जाता है। वो उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वो शेर नेट को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर दूसरा शेर आ जाता है, जिसे मार्टिन ने पाल पोस कर बड़ा किया था। उस शेर ने उनके पूरे प्राइड को मार दिया था, इसीलिए वो उस शेर के साथ लड़ते हैं और इस वजह से मार्टिन की जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही मार्टिन बेहोश होने लगता है, तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और यहाँ पर सीन कट होकर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बेड पर नेट लेटा हुआ था। नेट को उसी वक्त होश आ जाता है। उसके सामने उसकी दोनों बेटियां होती हैं। नेट जख्मी हो चुका था, लेकिन अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। अब नेट के रिश्ते उसकी बेटियों के साथ अच्छे हो गए थे, यानी जिस मकसद से वो उस ट्रिप पर गए थे वो मकसद पूरा हो चुका था। कुछ दिनों बाद वो फिर से उस जंगल में आ जाते हैं। जिस पेड़ के पास नेट की बीवी ने तस्वीर खींची थी, उस पेड़ के पास ये पूरा परिवार एक तस्वीर खींचता है और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।